हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में यहाँ तक लगभग ट्रिपल पॉइंट जिसको बोलते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन करवाया था और यहाँ तक लगभग 100 क्वेश्चन हो चुके थे। और मैं बता रहा था कि मैंने इस पीडीएफ में 200 क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया हूँ और इसमें आप लोगों को 200 पीडीएफ मतलब क्वेश्चन कराऊंगा। और कुछ कारणों की वजह से उस वाली वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन करवाए और अभी 100 क्वेश्चन जो बचे हैं तो हम लोग इस वाली वीडियो में देखेंगे। और तो आप लोग पहले एक काम कीजिए कि सबसे पहले अगर चैनल पर नए नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके पहले चैनल में आप जुड़िए और हमारा प्रोत्साहन कीजिए। आप हमारे भाई हैं और बंधु हैं। आप लोग हमें एक सपोर्ट दीजिए और इस चैनल में लोगों को जोड़िए जिससे चैनल की ग्रोथ हो और लोग इससे जुड़ें और जाने की मतलब क्वेश्चन को भी 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जहाँ की अन्य जो यूट्यूब पर जो अन्य टीचर लोग हैं, भले से ई ऑनलाइनर मैं करवा रहा हूँ लेकिन 100 क्वेश्चन करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि 200 क्वेश्चन एक एक घंटे ढाई डेढ़ घंटे 2 घंटे की वीडियो में 200 क्वेश्चन ऑनलाइनर के फॉर्म में होगा। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन इतनी देगा कि अगर यह क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में एक बार चढ़ गया तो उस सवाल को आप परीक्षाओं में अधिक से अधिक स्कोर के साथ करने की कोशिश जरूर करेंगे। और आप मेरा नाम यानी आप अपने इस भाई का नाम जरूर याद रखेंगे। और इसी के साथ चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह पहला क्वेश्चन। यहाँ तक तो हो गया था ट्रिपल पॉइंट तक। आगे स्टार्ट करते हैं कि जो था, एक सेकंड, ये लग रहा है मुझे कि काम नहीं कर रहा है यार। आगे का एक सेकंड एक सेकंड। कीबोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा है, काम करना चाहिए। तो चलिए इसी तरह से इसको स्क्रॉल करते हैं इस तरह से। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, द्रव्यों के क्वथनांक को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? मतलब द्रव्य किसी भी द्रव मतलब कोई भी द्रव पदार्थ है, कोई भी लिक्विड पदार्थ है, कोई भी लिक्विड है कोई भी लिक्विड है जिसको हम लोग जिसके क्वथनांक को कम करना है। तो अगर क्वथनांक को कम करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अशुद्धि मिला देंगे। सबसे आसान होता है। कांच क्या होता है? देखिए कांच क्या होता है, यह अगला सवाल है। अतिशीतित द्रव होता है। देखिए कांच बहुत अच्छी चीज नहीं है, यह बहुत भारी धातु होती है। यह क्या होती है? भारी धातु होती है। इसके इससे आप लोग समझ जाइएगा। इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यह सब कांच उच का यूज होता है। आगे देखिए कि किस धातु का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि तांबा का यूज नहीं किया जाता है, इस वाले में भी आ गया। आगे देखते हैं कि टीन और सीसा की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु सोल्डर यानी टांका कहलाती है। आगे देखिए, पेट्रोल में क्या मिलाकर गैसोहाल बनाया जाता है? जब देखिए पेट्रोल में हम लोग पेट्रोल में हम लोग क्या करेंगे कि अगर एथिल एल्कोहल को मिला देते हैं, एथिल एल्कोहल को मिला देते हैं तो यह बन जाता है गैसोहाल। गैसोहाल को बनाया जाता है पेट्रोल में एथिल को मिलाकर। आगे देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है। मतलब देखिए कि कोई बड़ा वाला चीज जब इस तरह से टूट कर जो छोटा छोटा चीज बनाएगा, दो दो अणु बनाएगा, मतलब दो नाभिक बनाएगा छोटा छोटा, तो इसमें क्या होता है कि नाभिकी विखंडन होता है। अब इसी का सेम टू सेम उल्टा होता है नाभिकी संलयन। देखिए नाभिकीय संलयन कैसे होता है कि इसमें क्या होता है कि दो छोटे छोटे अणु मतलब दो छोटे छोटे नाभिक मिलके क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कि इसको यहाँ पे एक बनाए यहाँ पे और प्लस एक बनाए यहाँ पे, ये दोनों मिलके क्या करेंगे कि खूब बड़ा सा नाभिक बनाएंगे। तो यह परमाणु विखंडन वाला, ये बड़ा से छोटा बनना परमाणु विखंडन, अब छोटे से बड़ा बनना मतलब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन होगा और नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ होती है? तो सूर्य के अंदर होती है। याद रखिएगा, सूर्य के अंदर होती है। मैं सूर्य की मतलब सन की परिभाषा, सन यहाँ पे परिभाषा नहीं, सन में यह सूर्य, और यह मैं हिंदी नहीं लिख पाया हूँ, सन इसको लिखेंगे। और सन में होती है हाइड्रोजन बम में होती है, हाइड्रोजन बम में होती है। ये सब याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक नाभिक भारी नाभिक बनाते हैं। तो
देखिए नाभिकीय विखंडन नहीं होगा यहाँ पे। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी बनाएंगे तो यह क्या होगा कि नाभिकीय संलयन, विखंडन नहीं होगा, संलयन होगा, नाभिकीय संलयन होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? मतलब फ्यूचर, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर को हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस को हम लोग बोलते हैं फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। और हाइड्रोजन गैस को आवर्त सारणी में आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। आवारा, आवारा। एक गाना है, आवारा हूँ बन जा रहा हूँ मैं गली गली का मारा हूँ। आवारा तत्व के नाम से, आवारा तत्व, आवारा एलिमेंट तत्व, तत्व के नाम से जाना जाता है, आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। तो पानी का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह जो होता है अधिकतम घनत्व होता है। और क्या होता है कि इसी के कारण जब पानी के अधिक घनत्व और जब बर्फीले क्षेत्र में, इसी के कारण क्या होती है, मछलियाँ जिंदा होती हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विट्रियल ऑफ आयल, मतलब आयल ऑफ विट्रियल इसको बोलते हैं। और इसको अम्ल राज के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, अम्ल राज के नाम से जाना जाता है। ये सब बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन यह आपको परीक्षाओं में गलती करने के चांस होते हैं, तो ऐसे मैं करवा दे रहा हूँ। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि टंगस्टन का बना होता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो सिल्वर नहीं होती है। अभी पीछे वाली वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप लोगों को मतलब देखना है तो पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो जो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 वाली में देख लीजिएगा, सब बताया गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम, ये सवाल मैंने पूछा था उस वीडियो में, और इसमें इसमें बताया गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। आगे देखिए कि सोडा वाटर, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग सोडा वाटर, कोको कोला तो पिए होंगे, कोका तो पिए होंगे, जो कोका होता है, कोका कोला, कोका कोला जो होता है, जो थम्सअप जो होता है, एक घूंट डर, डर खत्म होता है, जैसे नहीं बोलता है कि ड्यू उठाओ डर का घूंट लगाओ। तो ऐसा नहीं है कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यह आपके एसिडिटी को खत्म करने का काम करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है क्या करता है कि आग बुझाने का भी काम करता है, आग को बुझाता है, आग को बुझाता है, बुझाता है, आग को बुझाने का काम करता है, याद रखिएगा। ये सब सवाल पूछ देता है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा आता है? तो मीथेन गैस होता है। और मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है? धान के खेत में भी मीथेन गैस पाया जाता है। तो पूछ देता है कि धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। गोबर गैस के नाम से किसको जानते हैं? तो मीथेन को जानते हैं। ये सब पूछ देता है, ऐसे सवाल को पूछ देता है डायरेक्ट। किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगर सोडियम को हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन में रख, ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में लाते हैं तो यह जलने लगता है। अगर इसको ठंडे पानी में फेंक दिया जाता है तो क्या होता है कि यह हाइड्रोजन को बहुत तेजी से रिलीज करेगा, और क्या होगा कि इसमें पट पट की ध्वनि सुनाई देगी, और पट पट की ध्वनि के साथ जलना स्टार्ट कर देगा। आगे देखिए कि पीएच स्केल किसने विकसित की थी? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। और पीएच स्केल कुछ इस तरह से स्केल होती है जिसके बीच में 7, मतलब 7 होता है, और इस 7 नंबर होता है। और पीएच स्केल क्या दर्शाता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है, कि मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। और यह 0 से लेकर 14 तक के बीच में होता है, 14 के बीच में होता है, 14 के बीच में होता है। और 14 की ओर जाएंगे तो यह क्या होता है कि क्षारीय गुण बढ़ता है, क्षारीय क्षारीय गुण बढ़ जाता है, क्षारीय गुण बढ़ जाता है। और अगर इधर जाते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ जाता है। अगर मतलब 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ जाएगा, अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। याद रखिएगा कि अगर आप 0 की तरफ, जितना ही 0 की तरफ जाएंगे उतना अम्लीय हो जाएगा, और जब आप 7 से जितना ही इधर जाएंगे उतना ही क्षारीय हो जाएगा, अम्ल। और यहाँ पे जब 7 पे रहेंगे तो यह रहेगा उदासीन, याद रखिएगा, उदासीन होगा। अब देखिए कि अगर बहुत अम्लीय कोई क्षार है, मतलब अम्ल है, बहुत
क्षारीय कोई क्षार है, बहुत ज़्यादा 14 नंबर पर है, यहाँ पे 14 नंबर पीएच है, यहाँ पे 1 नंबर का जो है अम्ल है। इन दोनों को मिलाएँगे तो इससे बहुत जो अभिक्रिया होगी उसमें से जो भी मतलब निकलेगा, लवण निकलेगा उस और जल निकलेगा, लवण और जल निकलेगा। तो ये जल लवण जो होगा एक साधारण लवण निकलेगा एकदम ज़ीरो। इसका मतलब इसकी क्या होगा कि इसमें जो गुण पाए जाएँगे वो 0 लेवल के होंगे, 0 पीएच पर होंगे। अरे 0 नहीं, 7 पीएच पर उदासीन होंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। इसको हम लोग बोलते हैं सत्येंद्रनाथ बोस ने इनको खोजा था। आइंस्टीन फिर इनके इनके बाद मिलकर इन्होंने उपाधि ले ली थी। दोनों लोगों ने इस पर 5वीं अवस्था पर काम किए थे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पर देखिए 5वां सवाल आ गया। 5वीं अवस्था से भी सवाल आ गया कि 5वीं अवस्था क्या कहलाती है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। अगला सवाल है अम्लराज किसको कहते हैं? अम्लराज जो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 इसका 3 और इसका 1 भाग मिला के क्या बोल अम्लराज बनता है। इसको हम लोग एक्वारेजिया भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि सोना सोना धातु जो होती है वो गल जाती है। ये सब याद रखिएगा। किस गैस का प्रयोग समुद्री जहाज में कृत्रिम श्वास के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस को हमने पहली ही वीडियो में बताया है, जिसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए फोटोग्राफी में हाइपो बिलियन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है कि फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। अगला अगला क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक जो होता है शीशा होता है, मतलब कांच होता है, ग्लास होता है। इसको आप लोग केबल आप लोग देखे होंगे जो 3 तार वाली केबल होती है। इसमें इस तरह से इस पे किनारे किनारे इस तरह से बना होता है, लेयर बनी होती है। ये लेयर कहीं ना कहीं कांच की भी बनी होती है। इसमें कांच बना होता है, कांच भरा होता है। जल की अस्थायी कठोरता क्या होती है? जल की अस्थायी कठोरता कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट जो होते हैं जल की अस्थायी कठोरता के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि क्या होती है? जल को उबाल देना या क्लार्क विधि एक होती है, उससे मतलब अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। किसी धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? तो रेडियम। रेडियम को हम लोग जीवन रक्षक धातु बोला जाता है। याद रखिएगा कि अभी अब तक कितने धातु खोजे, मतलब कितने धातु नहीं कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं उसको आप लोग बताइएगा। और ये बताइएगा कि किस तत्व को हम लोग मतलब परमाणु का मतलब एक और सवाल कि कौन सा ऐसा तत्व है जो बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है? किस में यूज होता है? बल्ब के फिलामेंट में। फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है? और कौन सा ऐसा तत्व है जो हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डी को मजबूत करने का काम करता है? और दांत की मजबूती किसके कारण होती है? तो दांत की मजबूती मैं बता देता हूँ, इनामेल। इनामेल का नाम सुने होंगे, इनामेल का नाम आप लोग सुने होंगे। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। इनामेल जो होता है दांत को मजबूत करता है, इसके कारण दांत सफ़ेद भी होते हैं। और इनामेल जो होता है दांत को बहुत मजबूत करने का काम करता है। आगे देखिएगा कि कोयला का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है एंथ्रासाइट होता है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पिट कोयला और एक होता है लिग्नाइट। इस तरह से होता है, 3-4 कोयले होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अचालक होता है सिलिकॉन होता है। याद रखिएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में होती है। और मंडल मंडल जो होते हैं जिसमें जिसमें जो होती है हवाई जहाज उड़ती है, वो उसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। यह दूसरा मंडल होता है, समताप मंडल होता है। इसमें हवाई जहाज भी उड़ती है और इसमें ओजोन परत भी पाई जाती है। और ये जो नीचे वाली जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल मंडल बोलते हैं। जो जो मतलब क्या होता है कि मतलब जो पहली परत होती है वायुमंडल की उसको हम लोग क्षोभ मंडल, समताप, फिर उसके बाद ऊपर आयन, फिर आयन, फिर उसके ऊपर होता है उसके ऊपर
शायद बहिर्मंडल, नहीं बहिर्मंडल नहीं, एक और मंडल होता है, मुझको याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग इतना याद कर लीजिए, इसके ऊपर एक और मंडल, फिर उसके बाद होता है बहिर्मंडल। नहीं, आयन मंडल में एक क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंटल जो पार्ट होते हैं, जो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, एक क्या होता है सैटेलाइट वोटेलाइट जो होते हैं, वो सब आयन मंडल में पाए जाते हैं। जो उपग्रह उपग्रह छोड़े जाते हैं वो सब आयन मंडल में चक्कर लगाते हैं। क्षोभ समताप और आयन इस तरह से, फिर उसके बाद बहिर, और एक और होता है बीच में मध्य मंडल होता है, और छोट समताप मध्य आयन और बहिर्मंडल इस तरह से करके होता है। आगे देखिए कि अम्लराज, अम्ल, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, खाने में खट्टा लगेगा। अम्ल देखिए आंवला पाया जाता है, आंवला में अम्ल पाया जाता है, आंवला, आंवला, आंवला में अम्ल पाया जाता है, और आंवला में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी जो होती है खट्टा होती है, याद रखिएगा विटामिन सी खट्टा होती है। दूध में जो होती है विटामिन सी नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये खट्टा होती है, और दूध खट्टा होने की वजह से अगर दूध खट्टा हुआ तो क्या होगा, दूध फट जाता है, याद रखिएगा दूध फट जाता है। दूध को फटने से बचाने के लिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसको हम लोग उसमें मिला देंगे, तो क्या होगा कि दूध नहीं फटेगा। आगे देखिए कि क्षार कौन सा स्वाद होता है, क्षार का कौन सा स्वाद होता है, तो कड़वा होता है। जब आप लोग जो साबुन होता है, साबुन को एक बार आप लोग जमीन जुबान पर, एक बार साबुन को आप लोग जुबान पर क्या करिए कि टच करिएगा, या जुबान पर टच करिएगा, या आप लोग सर्फ जो होता है, सरफ, सरफ बोला जाता है गाँव में, इसको आप लोग जुबान पर टच करिएगा, देखिएगा कि ये कैसा लग रहा है, तो यह कड़वा लगेगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यह याद रखिएगा। और रबड़ को मजबूत बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। आगे सवाल कि रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो देखिए यह सल्फर आ गया है, इसको हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है। आगे देखिए कि किस ईंधन को बिना धुएं के जलाने को, मतलब बिना धुआं का कौन सा ऐसा ईंधन है जो बिना धुआं का जलता है। इसके पूछने का मतलब यही है, कौन सा ऐसा ईंधन है जो बिना धुआं का जलता है, तो कोक, कोक जो होता है बिना धुआं का जलता है, स्मोकलेस होता है। कि किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, एंटोनी लेवाजियर। तो देखिए लेवासिए ऐसे याद रखिए, लेवासिए, लेवा मतलब समझ रहे हैं, लेवासिए, लेवासीसी के इन्होंने रसायन विज्ञान बना दिया, और लेवाजियर इनको बोला जाता है। आगे देखिए कि प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसको हम लोग परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। आगे देखिए परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या जो होती है परमाणु द्रव्यमान कहलाती है, और इसको हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं, न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं। आगे देखिए परमाणु के समस्थानिकों में क्या समान होता है, तो परमाणु संख्या समान होती है। अब परमाणु के मतलब जिसमें परमाणु भार समान होगा उसको समभारिक बोलते हैं, और जिसमें परमाणु क्रमांक समान होगा उसे समस्थानिक बोलते हैं। कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है उसको हम लोग बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इसको बताया है कि ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल में लगा होता है, और पेंसिल से आप लोग, पेंसिल से कोई भी लाइट का काम, जैसे जिसमें विद्युत आती है या किसी भी प्लग उलग में लाइट में, उसको पेंसिल के लीड को मत लगाइएगा। अगर उसको आप ऐसा करते हैं तो उसको आप लोग को लाइट मार देगी, और आप लोग जैसे गिर जाएंगे, और बहुत तेज चोट लगती है लाइट मारती है। तो याद रखिएगा कि एलपीजी गैस के गंध के लिए कौन सा मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है कि गैस महकने लगती है, तो एथिल मरकेप्टन होता है। एथिल मरकेप्टन के वजह से ही मिलाया जाता है। तो आप लोग नाम सुनेंगे 1984 में भोपाल गए, 1983 या 84 में हुआ था, 1984 में हुआ था शायद, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह गैस की वजह से ही हुई थी, यह गैस की वजह से ही हुई थी। उसमें गैस का रिसाव हो गया था, और उसमें ये नहीं कि एलपीजी गैस था, वो दूसरी गैस थी। और भोपाल गैस त्रासदी में उसके गैस के रिसाव की वजह से, मतलब सूंघ नहीं पाए लोग, तो वह जहरीली गैस थी, और उसकी वजह से बहुत लोग मारे गए थे। 1984 में शायद था यह डेट थी। खाने के नमक को
का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है NaCl। याद रखिएगा। नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कापर सल्फेट बोलते हैं, CuSO4। कापर सल्फेट नीला थोथा बोलते हैं, और इसको हम लोग ब्लू विट्रियल या नीला कशिश भी बोलते हैं। ये सवाल पूछ देता है नीला कशिश, याद रखिएगा। नीला कशिश के नाम से, नीला कशिश के नाम से भी जाना जाता है इसको। आगे देखिए कि हरा थोथा ग्रीन विट्रियल के नाम से फेरस सल्फेट को जानते हैं। आगे देखिए सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट, और चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इस तरह से मतलब याद रखिएगा, चूने का पानी, चूने का पानी, चूना का जो होता है CaO होता है, बुझा हुआ चूना। और ये नहीं, ये बुझा हुआ चूना नहीं, जिंदा चूना होता है। और ये इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इस वाले को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। आगे देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2 इसमें क्या होता है? अब इसमें से अगर 1.1/5 1/2 अणु H2O के निकल जाने के बाद यही जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो यही होता है CaSO4 इंटू 1/2 हाफ H2O, यही होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। POP इसको बोलते हैं। और POP क्या होता है? पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है, अगर आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे कि POP का काम क्या होता है। तो POP का काम क्या होता है? घरेलू सजावटी बर्तन, मतलब मूर्ति उर्ति बनाने में हाथ पैर टूट जाती है, उसकी हड्डियों को जोड़ने के लिए काम आता है। आगे देखते हैं क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। नहीं, क्विक सिल्वर नहीं यार, क्विक लाइम है, लाइम, क्विक लाइम। क्विक सिल्वर दूसरी चीज होती है। क्विक सिल्वर पारा को बोलते हैं, क्विक सिल्वर पारा को बोला जाता है, याद रखिएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक देखिए झगड़ा लगाने का काम करता है। क्या करता है? झगड़ा लगाने का काम करता है। दो तत्वों में झगड़ा लगाने का काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आके ऐसे झगड़ा लगाएगा और इन अभिक्रियाओं को करवा देगा, यही उत्प्रेरक होता है। आगे देखिए वह तत्व जो सभी अम्लों में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन HCl। देखिए सभी तत्व H2SO4 ऐसे मतलब सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस को हम लोग बोलते हैं मीथेन। और मीथेन गैस धान के पौधे में भी पाई जाती है। मीथेन गैस गोबर से भी बनाई जाती है। और इसको हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्रवृत्ति को हम लोग रिडक्शन यानी अपचयन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागने को ऑक्सीकरण बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने को हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो जीनान। जीनान जो होती है स्ट्रेंजर गैस यानी आवारा गैस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। यह घूमने फिरने का काम करती है। हमेशा याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन होता है। और मानव शरीर में माने मतलब पृथ्वी पर सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है तो अल्युमिनियम जो पाई जाती है। और पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है। लेकिन धातु अगर पूछेगा तो एल्युमिनियम मारेंगे, और मतलब तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन मारेंगे। आगे देखिए कि भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाया जाता है तो कौन चीज़ पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए पीछे मैं बताया हूँ और यहाँ पर सवाल आ भी गया। आगे देखिए पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, देखिए अभी पीछे बताया हूँ अल्युमिनियम, अल्युमिनियम आ भी गया। आगे देखें रॉकेट और मिसाइल में प्रयुक्त विस्फोटक पदार्थ कौन सा होता है? तो TNT ट्राई नाइट्रो टालुइन, टालून बोलते हैं। इसको हम लोग रॉकेट में यूज करते हैं। आगे देखिएगा सवाल ओजोन, O3 के नाम से इसको जानते हैं। O3 क्या है? ऑक्सीजन का क्या होता है? अपर रूप होता है। अपर रूप के नाम से आप लोग कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं। तीनों में क्या होता है? हीरा, हीरा, एक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, एक होता है बकमिनिस्टर फुलेरिन, बकमिनिस्टर फुलेरिन, याद रखिएगा। आगे देखिएगा अमोनिया का निर्माण में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है। आगे देखिएगा कि DNA कौन सी शर्करा की इकाई है?
डीएनए में कौन सी शर्करा इकाई के रूप में होती है? तो डीऑक्सी राइबोज होता है, शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डी डी ऑक्सी ऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड एसिड न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इसको डीएनए बोलते हैं। अब देखिए आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आरएनए में राइबोज पाई जाती है और आरएनए का फार्मूला होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिएगा अगला सवाल है, कौन सी धातु भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु बोलते हैं। आगे देखिए क्लाउडिंग सीडिंग के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। क्लाउडिंग सीडिंग क्या होता है कि मतलब बरसात में जो क्या बोलते हैं उसको, बादल बनाने के लिए इसी चीज का सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं बादल बनाने के लिए। आगे देखिए कि अगला सवाल है कि कांच को गहरा नीले रंग में किस ऑक्साइड से मिलता है? मतलब कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है नीले रंग का कांच बना देता है। आगे देखिए कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? पूछ देता है चाकू से आसानी से काटने वाला सोडियम और पोटेशियम। बहुत आसान सवाल है, देखने में आप लोग का रिवीजन ही करवाया जा रहा है, तो इसको आप लोग देखते रहिए और ऐसे करते रहिए। तत्वों में सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबे राइनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। डोबे राइनर का त्रिक नियम दिया था, जिसमें क्या था कि एक तत्व यहाँ पे, एक तत्व यहाँ पे इस तरह से तीन नियम, तीन तत्व थे, इसके परमाणु भार, इसके परमाणु भार या इसके मतलब इसको जोड़ के इसमें जब दो से भाग दिया जाता तो बीच वाला निकल जाता था, उसका परमाणु भार का मान निकल जाता था। आगे देखिएगा अगला सवाल क्या है कि अक्रिय गैसों की मतलब संयोजकता कितनी होती है? तो शून्य होती है। अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है और इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोग उसके परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बाहरी वाले परमाणु को मत मार दीजिएगा। आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार किस तत्व का परमाणु सबसे अधिक स्थिर होता है? तो अक्रिय गैस का ही परमाणु सबसे अधिक स्थिर होता है। किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइए कि हाइड्रोजन में जो होता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक H1 में जो होता है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का नाम आप लोग सुने होंगे, आचार वाचार बनाने के काम आता है। आचार आचार और क्या होता है कि सोडियम बेंजोएट जो होता है ना, ये जो आप लोग देखे होंगे कि जो चटनी वटनी होती है जो बाजार में मिलती है उसमें भी मिलाया जाता है ये सब, कि जल को रोगाणु मुक्त मतलब सेंट्रलाइज करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस होती है, जल को रोग मुक्त बनाती है। क्या करती है? रोग रोग मुक्त रोग मुक्त बनाती है, रोग मुक्त बनाने का काम करती है। आगे देखिए कि बारूद में कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट होता है? KNO3 शायद इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। अगला सवाल है बॉक्साइट का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो बेयर विधि होती है बॉक्साइट के निष्कर्षण के लिए। लगभग हम लोग इस वीडियो में भी 75 सवाल कर चुके हैं। अगर आप लोग इस तरह से सवाल देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल तो जरूर बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने मेहनत करना स्टार्ट किया है, अभी शुरू किए हैं। अभी बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कुछ सीख चुके हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा मतलब रिवीजन के लिए आप हमें ही ढूंढेंगे और हमें रिवीजन के लिए खरा पाएंगे। हम आपका रिवीजन संपूर्ण इतिहास भूगोल हर एक विषय का, जिस विषय का आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि जिस विषय का आप लोग का रिवीजन चाहिए, मैं ऑनलाइनर के फॉर्म में बहुत तेजी से सवाल करवाने की कोशिश करूंगा और लोगों को दिमाग हिलाने का काम कर दूंगा कि लोग मतलब दिमाग पकड़ लेंगे कि हाँ ऑनलाइनर है, लेकिन ऑनलाइनर में भी दम होता है। ऑनलाइनर आप पढ़ेंगे तुरंत मारेंगे, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ऑप्शन वाला सवाल में इस तरह से 4 ऑप्शन होते हैं, जिसको हम 4 बार पढ़ेंगे, फिर उसमें से एक ट्रिक बताएंगे, इसका इसका इस तरह से विश्लेषण करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि टाइम लगता है और सवाल बहुत कम कवर हो पाते हैं। और इस वन लाइनर वाले सवाल में क्या होता है कि वन लाइनर में इधर सवाल इधर उत्तर, इधर सवाल इधर उत्तर, इधर सवाल इधर उत्तर,
मतलब तुरंत तुरंत होता है। विद्युत ऊर्जा का, अब देखिए विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बैटरी बदल देता है। इस तरह से सवाल आता है। देखिए, एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या डायनमो, डायनमो, डायनेमो का नाम सुने होंगे, डायनेमो का नाम सुने होंगे। और एक होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, मोटर, मोटर, मोटर। ये सब देखिए, ऊर्जा क्या होती है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। कौन सा नियम कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये बताया जाता है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जाती है, न तो नष्ट की जा सकती है, और न ही उत्पन्न की जा सकती है, न ही उत्पन्न की जा सकती है। याद रखिएगा कि मतलब ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, न ही उत्पन्न की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो वही काम विद्युत सेल करता है। और यांत्रिक ऊर्जा डायनामो, मोटर, माइक्रोफोन, ये ना कहीं कहीं विद्युत मतलब किसी न किसी ऊर्जा को बदलने का काम करते हैं। आप साइकिल चलाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आप अगर कहीं पर जैसे कोई बैल अगर कोलू पेर रहा है, उसमें से तेल निकल रहा है, तो बैल का जो पेशीय ऊर्जा होती है, बैल के शरीर की पेशीय ऊर्जा कहीं न कहीं यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ऊर्जाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, ये ऐसा मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम में बताया जाता है। आगे देखिएगा, द्रव सोना किसको बोलते हैं, पेट्रोलियम को बोलते हैं। देखिए, द्रव सोना इसीलिए बोला जाता है कि यह गोल्ड, द्रव लिक्विड गोल्ड इसलिए बोला जाता है। देखिए, अरब देश जो हैं, अरब वाले जो देश हैं, वो इतने मतलब धनी हो गए हैं इसी की वजह से, इसी की वजह से ये सब बहुत धनी हैं अरब वाले, पेट्रोलियम की वजह से। तो कहीं न कहीं सोने के ही रूप में इसको बोला जाता है, कहीं न कहीं सोना ही है। तो आगे देखिए, मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो रेयान, रेयान यह था प्रथम संश्लेषित रेशा। आगे देखिएगा कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता की किसमें व्यक्त की जाती है, तो ऑक्टेन संख्या होती है पेट्रोलियम को की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए ऑक्टेन संख्या का यूज किया जाता है। और डीजल की गुणवत्ता को डिटेन संख्या को डिक्टेन संख्या को यूज किया जाता है। आगे देखिएगा, डिक्टेन नहीं, सीटेन संख्या, मैं भूल गया था, डीजल से डिक्टेन मैं बोल दिया हूँ, सीटेन होता है, डीजल का सीटेन संख्या होता है। आगे देखिए, फलों को पकाने के वाला हार्मोन एथिलीन होता है। लेकिन कच्चे फल को पकाने के लिए, कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज होता है, एसीटिलीन, एसीटिलीन, याद रखिएगा। एसीटिलीन गैस किससे यूज प्राप्त होती है, तो कार्बाइड, नाम रखिए कार्बाइड। कार्बाइड एक मतलब पत्थर होता है, एक पत्थर जैसे होता है, उसको आप लोग पानी में डाल देते हैं तो यह एसिटिलीन गैस रिलीज होती है और इससे फल पक जाता है, कच्चा फल। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला होता है। 4 कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। याद रखिएगा, सबसे खराब चालक होता है, कौन सी धातु होती है, सीसा में सबसे खराब चालक होता है, लेकिन सबसे अच्छी चालक जो होती है, एयू, ये नहीं, एजी मतलब कि चांदी, चांदी। हम लोग हमें इसके बारे में ट्रिक भी बताया हूँ, एजी और एयू की पहली वाली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा आप लोग। आवर्त सारणी का सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है, तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्लोरीन तत्व का एक तत्व का जो है, फ्लोरीन जो है क्लोरीन तत्व का एक तत्व है। क्लोरीन मतलब क्लोरीन वर्ग का एक तत्व है फ्लोरीन, जो अधिक क्रिया सबसे अधिक अधातु होते हुए भी सबसे अधिक क्रियाशील है। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो सीजियम होती है। अगला सवाल है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को याद रखिएगा। अग्निशामक, अग्निशामक में कौन सी गैस यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खराब भी है और अच्छी भी है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यह प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश प्रकाश के संश्लेषण संश्लेषण में यूज होती है। और यह मतलब आदमी को अगर CO एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, यह आदमी को मतलब इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर गैस। क्या बोलते हैं, साइलेंट, साइलेंट किलर गैस, साइलेंट किलर
गैस साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट ये धीरे-धीरे मारती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये याद रखिएगा। ये सब बहुत अच्छी मतलब जानकारी है, ये मतलब नाइलर के फॉर्म में है लेकिन बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से कि अच्छी है, आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त को, अपने इस दोस्त को मतलब प्रोत्साहन के रूप में आप मतलब अपने दोस्तों को भी भेजिए कि मतलब हाँ, कहीं न कहीं रिवीजन भी करवाया जाता है। तो साबुन, साबुन जो होता है उच्च वसा अम्लों का सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। याद रखिएगा ये सब पूछ देता है। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है कि लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों का सोडियम लवण होता है। इसमें से एल्कोहल, एल्कोहलिक पेय पदार्थों के मुख्य रूप से कौन सा एल्कोहल होता है? एल्कोहल जो हम लोग मतलब कोई भी आदमी हो जो पीने वाला जो पियक्कड़ी बोलते हैं, जो शराब पीता है, जो शराब पीता है और उसको हम लोग ड्रिंकिंग जो करते हैं लोग, ड्रिंकिंग जो करते हैं, ड्रिंकिंग जो करते हैं उनके लिए क्या होता है कि कौन सा यूज हो जाता है तो एथिनाल होता है, C2H5OH, एथेनॉल, एथेनॉल होता है। और अगर मेथिल एल्कोहल आप मिला देते हैं तो यह कहीं न कहीं जहरीला हो जाता है, जहरीला हो जाता है अगर मेथिल एल्कोहल आप मिला देंगे तो, याद रखिएगा। आगे देखिए कि अम्ल क्षार का रासायनिक मतलब अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। मैंने पीछे अभी-अभी बताया है थोड़ी देर पहले। परमाणु के अधिकांश द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित होते हैं? तो नाभिक में केंद्रित होते हैं, याद रखिएगा इस सबको। न्यूक्लिक रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट करते हैं मंदक का काम। आगे देखिएगा कि वह धातु जो अपने ही ऑक्साइड की परत द्वारा संरचित होती है, तो ऑक्साइड देखिए एल्युमिनियम का कोई भी मतलब पट्टी ले लेंगे ना तो ये धीरे जब आप छोड़ देंगे तो धीरे-धीरे काली पड़ने लगती है। और क्या होता है ना कि यही इसी धातु की ऑक्साइड होती है। क्या होती है? ऑक्साइड होती है। ऑक्साइड होती है और यह अपनी ही रक्षा स्वयं से करने लगती है। इसकी इसी की ऑक्साइड इसी से रक्षा करने लगती है। लेकिन देखिए अगर आप लोहे का ऑक्साइड बनाएँगे तो वह जंग लग जाएगा, वह उसको खराब कर देगा। लेकिन एल्युमिनियम की ऑक्साइड एल्युमिनियम को रक्षा करेगी। कॉपर की ऑक्साइड क्या होती है? इस पर हरे रंग की परत जमा देती है कॉपर रंग की ऑक्साइड को। जब वो कॉपर रंग पे ऑक्साइड होता है जो, वो हरे रंग की परत जमा देता है। काँच का मुख्य घटक क्या होता है? सिलिकॉन, सिलिका होता है। काँच का मुख्य घटक जो होता है सिलिका होता है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, याद रखिएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। आगे देखिए रेडॉन, रेडॉन जो होता है गैस का मुख्य स्रोत होता है। किस गैस का मुख्य स्रोत? जब देखिए रेडॉन जो होता है ना, जब भूकंप आने वाला होता है तो यही गैस मतलब रिलीज होती है, जिससे जो होते हैं पशु पक्षी इसको भांप लेते हैं और जान जाते हैं कि हाँ भूकंप आने वाला आता है। और यह कहीं न कहीं भूकंप से या और यूरेनियम के क्षय द्वारा रेडॉन जो है गैस उत्सर्जित हो जाती है तो पता चल जाता है। कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला सबसे लोकप्रिय पदार्थ है एस एस्पा एस्पार्टेम, एस्पार्टम, एस्पार्टम बोलते हैं इसको, एस्पार्टम बोलते हैं। आगे देखिएगा वायुमंडल में ओज़ोन की सांद्रता किस में मापी जाती है? तो डावसन इकाई होती है, डावसन। जैसे हम लोग किसी भी द्रव्यमान को हम लोग किलो में मापते हैं, केजी में मापते हैं। समय को हम लोग सेकंड यानी सेकंड में मापते हैं और लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। उसी तरह ओजोन परत की मोटाई यानी सांद्रता को हम लोग डाबसन इकाई में मापते हैं, याद रखिएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इस तरह से यह रहा लास्ट वाला क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन इसको बोलते हैं। तो इसके साथ यह रहा अंतिम क्वेश्चन। और आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों को भी ये बताइए कि हाँ कहीं पर रिवीजन की क्लास चल रही है और अच्छे तरीके से चल रही है। आप लोग मेरे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लाइक शेयर कमेंट करके इस चैनल को बढ़ाइए और दोस्तों को भेजिए। मैं इतनी मेहनत करूँगा कि आप लोगों को भी सिलेक्शन के एक रिवीजन, लोग बोलते हैं कि रिवीजन नहीं हो पाता है, घंटों घंटों लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जिसमें से क्या होता है कि बस 20 क्वेश्चन करवाएँगे, 20 क्वेश्चन करवाने के बाद बाकायदी करेंगे, उसमें से 1 डेढ़ घंटा निकाल लेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कुछ जो दूसरी वीडियो होंगी, दूसरे टाइप वन लाइनर जो होंगी उसमें कंटेंट ज़्यादा होगा, स्पीड चलेंगे
और लोगों को ये दिखा देंगे कि हाँ स्पीड चढ़ने। मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर कोई आप ही का दोस्त है जो एक सीढ़ी चढ़ रहा है, वहीं पर आप 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, तो क्या गलत करेंगे? आप एक सीढ़ी के बदले 2 सीढ़ी चढ़िए, जल्दी-जल्दी चढ़िए और जल्दी-जल्दी जब आप चढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आप उसी दोस्त से आगे रहेंगे। तो और कहीं न कहीं मान लीजिए थोड़ा-सा पैर वैर टूटेगा यार, लेकिन ऐसा बात नहीं है, लेकिन देखिए हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं हो पाएगा। आप मेहनत करेंगे, मैं भी आपके साथ मेहनत करूँगा और इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने इस दोस्त को यानी मुझको आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर करके थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए कि लोगों तक पहुँचे। और मेरे चैनल पर अभी मैं शुरुआत किया हूँ, 2-4 10 दिन 20 दिन से वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, जो मुझको ऐसा नहीं लगता था, कि मुझको ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा काम नहीं करता है। हाँ, एक टीचर हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, श्री कुमार गौरव सर, जो थोड़ी स्पीड में पढ़ाते हैं। मैं उन्हीं के जैसा एक मतलब चैनल बनाऊँगा, जिसमें से आप लोगों को बता दे रहा हूँ आज की, एक ना एक दिन इस चैनल को उनके जैसे स्पीड में 2-2 सौ स्लाइड, 3-3 सौ स्लाइड, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे में ख़त्म करने का काम करूँगा। मैराथन जिस दिन मैं चला दिया, उस दिन तो मैं गारंटी देता हूँ कि दिमाग हिल जाएगा लोगों का। तो इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।